ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मोक्षदा एकादशी महात्म्यम। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए प्रभु। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, उसकी क्या विधि है? प्रभु, मेरे इन प्रश्नों को सुनकर के इनका मेरा जो संदेह है उसको दूर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान दे करके सुने। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा। इस दिन भगवान श्री दामोदर जी की पूजा होती है। धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण करें। अब मैं एक पुराणों में जो कथा है उसको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप कृपा करके ध्यान से सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में बेसामक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक से पड़े देखा। अब उसको स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही उठा, ब्राह्मणों के सामने अपने सपने की बात कही। ब्राह्मणों ने कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कैसे होगी? अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख से मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि बताए जिससे मैं अपने पिताजी को मुक्ति प्रदान करवा सकूं और उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर के ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप उसी के पास जाइए और उसके पास जाकर ही अपने सब प्रश्नों को पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। और राजा ऐसा सुनकर के मुनिवर के आश्रम में गए और उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के सामने बैठे हुए थे और राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल सेम सब पूछी और तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, इसका कुछ उपाय कहिए। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लग गए। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल से सब देख लिया है। मैंने जान लिया है कि तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया है और उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर शोध के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी का पाप कर्म तुम्हारे पिता को नरक में ले गया है। और तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी का उद्धार कैसे होगा, इसका उपाय कहिए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, ऐसी एक ही एकादशी है, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा। उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प के द्वारा प्रदान करें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे पिताजी को मुक्ति प्राप्त होगी। और मुनि के वचन सुनकर के राजा महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प के द्वारा दे दिया और उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी से बढ़कर दूसरा कोई साधन मोक्ष देने वाला नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री पुण्यदायिनी मोक्षदा एकादशी की जय।